अगर ये भी कोच का काम है तो ये फिर टीम पाकिस्तान की नहीं है, ये अंडर 15 बच्चों की टीम है। वो जो नसीम शाह ने पहले 2 बाउंसरों से वो हटा था ना, तो उसको चाहिए था 1-2 ओवर जितना मैक्सिमम खेल सकता है वो खुद खेलता, क्योंकि ऐसे फिर आपको ना साथ वाले को समझाना पड़ता। हम्म। उसके बाद हारिस रऊफ आते हैं। अब ये लड़के 6-6 8-8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। असल दोस्तों, T20 सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान वनडे सीरीज का आगाज भी हार से किया, और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि पाकिस्तान की हार की वजह डेथ बॉलिंग, बॉलिंग, बल्लेबाजी या एकदम 3 विकेटें गिर जाना है। बट साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। आपने मैच पूरा देखा होगा, कोई एक सॉल्यूशन शायद मुझे लगता है निकालना बहुत मुश्किल रहेगा, बट अगर आपसे पूछा जाए कि मैच पाकिस्तान कहाँ पे हारा, तो एक्चुअली में कहाँ पे हारा? देखिए, मैंने सनाउल्लाह पूरा मैच तो नहीं देखा, पहला घंटा मैंने देखा मैच का। और हम्म। उसके बाद जब मैंने मैच को देखना शुरू किया ना, तो आगा सलमान उस वक्त क्रीज पर आए थे। हम्म। और उसके बाद उनकी और बाबर की एक बड़ी प्रोडक्टिव पार्टनरशिप होती है, और वो बहुत ही अच्छा खेलता है दोनों। हम्म। और न्यूजीलैंड का एक जो अटैक था वो साफ पता चल रहा था कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, वो मतलब पाकिस्तान उस पर छाया हुआ था। और हम्म। ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 ओवर पहले ये चेज हो जाएगी। हम्म। होता ही है कि बाबर आजम क्योंकि बहुत फ्लो में लग रहे थे, बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि वो आज फ्लो में खेल रहे थे। हम्म। उन्होंने इंस्टिंक्टिवली पुल मारा। अच्छा, यहाँ पे ना बाउंड्रियां छोटी हैं नेपियर में, साइड वाली। इधर हम्म। मैंने भी टेस्ट मैच खेला हुआ। सही है। इधर साइड वाली बाउंड्रियां छोटी हैं, तो आप ना हर वक्त टेम्प्ट होते हैं कि जहां बॉल मिली ना मैंने इस तरफ मारनी है, क्योंकि ये तो छक्का ही है। सही है। तो आपने देखा वो बिल्कुल वो फ्लैट हिट लगी। वो बाद में जब आउट होने के बाद उसने प्रैक्टिस की तो उसने नीचे से ऊपर की तरफ बैट का एंगल किया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन पहले जब उसने मारा ना, तो वो जब एकदम वो बैट्समैन सेट को नजर आता ना बॉल, तो उसने एकदम बस मार दिया। हम्म। वो सीधी फ्लैट और वो कैच हो गई, सीधी बैड लक फील्डर की तरफ गई। बहरहाल पाकिस्तान वहां पे मैच जीत रहा था और बासानी मैच जीत रहा था। अब पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, वो वही है जिसका हम और आप बड़ी दफा जिक्र कर चुके हैं, वो है गेम अवेयरनेस का। हम्म। हम्म। सिंपल सी चीज है कि पाकिस्तान को पता होना ये चाहिए था कि 1 ओवर ओब्रूक का बाकी है हम्म। और 3 ओवर डफी के। हम्म। ठीक है, 4 ओवर थे और उस वक्त अभी बाकी 13 ओवर पड़े हुए थे। हम्म। तो आपने बाकी जो उनकी बॉलिंग क्वालिटी थी वो तो 21-21 15-15 स्कोर खा रहा था वो एक बॉलर उनका, और एक का डेब्यू था उनमें से। स्मिथ और ठीक अब्बास। है, हम्म। तो अब उन उन लोगों ने जो जो इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं थे, उनके 9 ओवर पड़े हुए थे। हम्म। और पाकिस्तान को रन जो चाहिए थे वो रन बॉल से थोड़े ऊपर 8 की एवरेज चाहिए थी। हम्म। हम्म। तो पाकिस्तान ने स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तान ने खेली है इमोशनल और दिल बर्दाश्ता क्रिकेट। एक आउट हुआ, अगले ने आके वो गलत रन लिया उसने, तैयब ताहिर ने, वो तैयब स्कोर ताहिर नहीं ने। था चाहे हाँ, आगा की कॉल थी या तैयब ताहिर की कॉल थी, वो रन नहीं था। हम्म। उसके बाद न्याजी आया है, वो पहला बॉल है, वो उसको करीब था बॉल उसकी बॉडी के, उसको कट मार रहा है। ये देख, ये जो हमारे प्लेयर्स है ना, हमारा और दुनिया के नंबर 5-6 का जो फर्क है ना, वो टेक्निक का है। हम्म। हमें अच्छा बॉल खेलते हुए पता लगता है कि हमारी टेक्निक नहीं है। हम्म। दूसरी टीमों को अच्छा बॉल होता है ना वो सॉलिड। आप देखें ना, आज चैपमैन ने कितनी बारी ली है, सुबह पिच बहुत मुश्किल था, बहुत। बहुत मुश्किल पिच था। और हम्म। पाकिस्तान ने जो 50 पे 3 आउट किए थे ना, ये 50 पे बड़े इजीली 6-7 आउट हो सकते थे, जिस किस्म का पिच था। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बचते रहे हैं, बॉल उनको हम थाई पे होते लग तो गया, होते, बीट हो गया, बहुत बीट हम हुए होते तो छह पाकिस्तान के सात ही पास। होते। हाँ, हम होते तो होते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड भी मैं समझता हूँ लकी रहा है, काफी टाइम बॉल बीट हुए हैं, अच्छे बॉल बहुत बीट हुए हैं। हम्म। तो आई थिंक पाकिस्तान ने, चले वो गलती हो गई, एक रन आउट हो गया। न्याजी आया, वो ना कट मारी है उसने, ना उसने वो उसको पंच मारा है, वो जीप सा उसे कुछ तिरछे बल्ले से करने गया वेरी फर्स्ट बॉल पे, हम्म। हल्का सा बॉल अंदर आया, वो आउट हो गया। अच्छा, ये 2 विकेटें गिरती हैं, आगा सलमान पैनिक हो जाता है। वो क्या करता है कि 78 स्कोर पड़ा है अभी 13 ओवर, मतलब 10 या 9 ओवर में 78 या 70 स्कोर था। हम्म। अब वो आगा सलमान ने क्या, पहले 2 चौके मारता है तो फिर लगता है चीजें ठीक है, इसके कंट्रोल में है। तो नसीम का क्या काम था, साथ खड़ा रहेगा। हम्म। अब नसीम शाह ने आके, नसीम को उन्होंने आते ही 2 बाउंसर के, नसीम विकेटों से उतर गया। हम्म। वो विकेटों से ही साइड पे हो गया, क्योंकि उसको वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं लाइन में हूँ बॉल की। हम्म। तो जब आपके जहन में बाउंसर आ जाता है ना, तो फिर आप अगली बॉल पे आगे नहीं जाते। फिर क्या होता है, अगली बॉल हवा में जाती है। हम्म। एग्जैक्टली यही नसीम के साथ हुआ। उसको उन्होंने आराम से आगे बॉल किया, तो उसने टांग चली नहीं, उसने खाली बैट से खेली, सामने मिड ऑफ पे कैच हो गया। हम्म। उसके बाद हारिस रऊफ आते हैं। अब ये लड़के 6-6 8-8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। यार, इनका काम है सिर्फ दूसरे एंड पे रहना।
हम्म। जो पैट कमिंस ने मैक्सवेल के साथ किया था। किया था पाकिस्तान के खिलाफ। हम्म। ठीक है। हम्म। अब ये बातें इनको कोई बताएगा तो पता चलेगा। हम्म। ये मैं नहीं मान सकता कि ये कोच का काम है। अगर ये भी कोच का काम है तो ये फिर टीम पाकिस्तान की नहीं है, ये अंडर 15 बच्चों की टीम है। मैं आकिब भाई को, अजहर भाई को, या किसी आने वाले को, या किसी जाने वाले कोच को इस पे ब्लेम नहीं कर सकता। नहीं ये कर। प्लेयर को खुद पता होना चाहिए। हम्म। ठीक है, हारिस रऊफ जो है उन्होंने क्या शॉट मारी। वो किसी सूरत शॉट नहीं बनता था, अगर उनके साथ बॉलर भी खेल रहा होता वो बॉल ही नहीं था इस तरह खेलने वाला। हम्म। उन्होंने ऐसे लगता अपनी जान छुड़ाई है। या एक छक्का और तो ही आता, दो लग जाते, तीसरा तो नहीं हाँ, मार सकता था, उसको क्या जरूरत थी फिर आगा सलमान है वो, उन्होंने फिर मतलब उन्होंने शायद ये समझ लिया कि मैं हर बॉल पे हिट मारूं। हम्म। उन्होंने भी वो वाले उस बॉलर का वेट नहीं किया कि जिन्होंने भी आखिरी ओवर करने हैं, चलो मैं खड़ा रहूं। जब इस तरह हो जाए ना तो एक बैट्समैन को चाहिए कि वो इंटायरली खुद पे ही चला जाए। हम्म। तो उसने पहले हिट मारी, वो फाइनल लेग पे कैच उड़ गया। फिर उसने एक हिट मारी, वो दो फील्डरों के दरमियान गिर गया। फिर उसने हिट मार दी, फिर वो पकड़ा गया। हम्म। तो ये अब स्टोरी है, अब गेम बट सर अवेयरनेस की बट स्टोरी सर है। अब वो एक रन चीज, आउट जो है वो पैनिक होने की जरूरत ही नहीं थी वहां पे। बट सर लेकिन एक एक ना पुराना मर्ज जो चलता आ रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, वो है डेथ ओवर का। लास्ट 15 में लगभग 165 168 रन हुए हैं आपकी पाकिस्तान। आवाज। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी जी। हाँ, मुझे आ रही है। मैं तो अभी तो जो आंखों देखा हाल था ना वो मैंने बयान कर दिया आपको, जो जो मैच का हिस्सा मैंने देखा। जी। अच्छा, जब मैं पहले एक घंटे बाद सोया था ना तो मेरा आइडिया ये था कि ये जिस किस्म की पिच है, इधर पाकिस्तान को इनको 250 से ज्यादा नहीं करने देना चाहिए। बड़ी हद है 250। हम्म। लेकिन शायद मैं मेरा वहम ही था वो, क्योंकि हम डेथ बॉलिंग में जो है, जैसे आपने कहा कि हम पिछले कई वनडे मैचेस से 100 से ऊपर ही खाते आ रहे हैं आखिरी 10 ओवर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैच पाकिस्तान में हो रहा है, मैच कदाफी में है, मैच दुबई में है, या मैच न्यूजीलैंड की इस पिच पे है जिसमें बाउंस भी था, मूवमेंट भी थी। और ये भी फर्क नहीं पड़ता किस न्यूजीलैंड हो रहा है। किससे हो रहा है। अच्छा, न्यूजीलैंड में बाउंस और पेस के साथ मूवमेंट भी थी। हम्म। आज जो पिच था, यानी न्यूजीलैंड पुराना बॉल कर रहा था, 40वें ओवर के बाद बॉल स्विंग हो रहा था, हम्म। सीम हो रहा था बॉल। जो न्याजी को बॉल हुआ वो कट होके अंदर आया। हम्म। तो पाकिस्तान के बॉलर्स का क्यों नहीं, और पाकिस्तान के किसी बॉलर से तेज न्यूजीलैंड का कोई बॉलर नहीं था आज। सही कह रहे हैं आप। वो सारे मीडियम फास्ट की लाइन वाले थे। ऐसा ही है, फर्गुसन नहीं था आज। फर्गसन तो खैर पहले भी नहीं था, लेकिन आप ये देखिए कि एक तो नए थे, हम्म। दूसरा वो कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं थे। हाँ, उनकी हाइट ज्यादा थी, लेकिन जितने बाउंसर उन्होंने हमें किए वो 131, 132, 135, वो इस तरह की बॉलिंग थी। वो कोई जेन्युइन पेस नहीं थी। हम्म। लेकिन पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली, मैं अ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार ये आज चेस हो जाएगा, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर बढ़ जाएगा, ये जाएगा दो बस। तीन ओवर पहले चेस कर जाएंगे। हम्म। तो जब आपके तीन चार प्लेयर आते हैं और आप इस तरह की चेस कर लेते हैं पहले मैच में ना, तो सीरीज में आपका एक अपर हैंड हो जाता है। और दूसरा, आपकी फ्लो और आपका मोमेंटम सब कुछ वापस आ जाता हम्म। है। लेकिन जहां से हमने ये मैच हारा है, वो सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस और या कह ले केयरलेसनेस की वजह से मैच हारा है, विच इज नॉट एन एक्सक्यूज एट दिस लेवल। ये आप एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट साहब चैपमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उसने बोला कि हम टारगेट कर रहे थे कि जब पाकिस्तान के पार्ट टाइम बॉलर आएंगे, यानी इशारा किया उन्होंने सलमान आगा का और इरफान न्याजी का, तो उस वक्त हमने रन्स लेने, मतलब उस वक्त थोड़ा गियर लगाना है दूसरा। आपको लगता है प्लेइंग 11 में एक प्रॉब्लम है? अब वैसे दुनिया भर की तमाम टीमें आप देखें तो चार बॉलर्स के साथ ही जाती हैं, पांचवा जो 10 ओवर वाला कोटा है वो पार्ट टाइमर करते हैं या ऑलराउंडर करते हैं। अब आपको लगता है कि हमें पांचवें बॉलर के साथ ही जाना पड़ेगा? वैसे तो मार सबको ही हुई है, स्वाय हारिस रऊफ के, बाकी सबको मार हुई है, खाली इन पार्ट टाइमर ठीक है 10-10 की इकॉनमी से हुए हैं, लेकिन बाकियों को भी 6 के साथ हुए हैं रन। सना भाई, आपको आवाज आ रही है? क्योंकि मेरे पास आप स्टक हैं। जी। अब आ रही है आवाज। मैंने क्या बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस चैपमैन ने में? आप अभी बता रहे थे कि चैपमैन ने कुछ बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, तो चैपमैन आप ने स्टक हो गए।
ओके सॉरी, चैपमैन ने ये बोला कि हम टारगेट कर रहे थे कि जब पार्ट टाइम बॉलर आएंगे तो तब हमने अपना गियर चेंज करना है, तब हमने थोड़ा सा तेज हम्म। खेलना है, और वहीं से रन्स बने। 10-10 की इकॉनमी के साथ रन किए उन्होंने सुमान आगा को भी, और शायद 13 से किए उन्होंने इरफान नियाजी को भी। बट आपको लगता है कि सिर्फ पार्ट टाइम बॉलर, हमें 5वें बॉलर के साथ जाना है? क्योंकि दुनिया भर की टीमें तो 4 बॉलर के साथ जाती हैं, और 10 ओवर का जो कोटा है वो पार्ट टाइमर समझ लें या ऑलराउंडर वही फुल करते हैं, जैसे उन्होंने भी अपने 10 ओवर ऑलराउंडर से ही करवाए हैं। देखिए हमारी ना कुछ लिमिटेशंस है। एक तो लिमिटेशन ये है कि हमारे पास मीडियम, और अगर है तो हमने खिलाया क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली पिच के ऊपर जो है आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था। अब ये वाले जो 10 ओवर हैं जो सलमान आगा और इरफान खान ने किए, इसमें पाकिस्तान को 118 रन हुए इन 10 ओवर्स में, सिर्फ हम्म। 3 विकेटों के एवज। तो यहाँ पर एक उन्होंने कह लें कि फुल फ्लैज अटैक किया, और एंड में फिर उन्होंने नसीम शाह को भी रन किए। और नसीम शाह के साथ जो है, फिर जाहिर है जब इतना मोमेंटम पकड़ती है टीम तो फिर हारे को थोड़ा थोड़ा रन जो है ना वो हो जाता है। हारिस रऊफ क्योंकि मिडिल में ही आते हैं और मिडिल में ही कंप्लीट कर जाते हैं, तो उन पे थ्रेशोल्ड थोड़ा कम आता है उस किस्म का, क्योंकि जब वो आए भी थे बॉलिंग करने 2-3 विकेटें भी गिरी हुई थी। फिर हुई तो थी। न्यूजीलैंड भी उस टाइम सर्वाइवल मोड में था, बॉल मूव भी हो रहा था। हम्म। वरना एंड में वो भी करें तो अब हमने देखा कि एंड में वो भी, उनको भी रन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक पाकिस्तान हैज टू लुक टू द ऑप्शन। अच्छा मैं यहाँ होता ना तो मैं बड़ा टेम्प्ट होता सुफियान मुकीम को खिलाने के लिए। पाकिस्तान ने पता नहीं उसको क्यों नहीं खिलाया, देखिए उन्होंने क्योंकि भी जिस स्पिनर पिच पे खिलवाया। सीम होता है, ओके। वो सर उनको छोड़े ना। उनके पास तो ब्रेसवेल खा, वो तो खेल रहा था। हम्म। ब्रेसवेल उनका पूरा स्पिनर है। हम्म। बात यह है कि न्यूजीलैंड को उसकी समझ नहीं है। हमने उसे T20 में देखा, वो गुगली करता पता नहीं चल रहा था। हम्म। और वो लेफ्ट आर्मर्स जो है बड़े कम है दुनिया में, और वो विकेट लेने वाला बॉलर है, प्रॉपर बॉलर है। हम उसको पता नहीं कौन सी पिक एंड चूज कर रहे हैं। जहां पर सीम होता है वहां पे बॉल ग्रिप भी होती है, ये याद रखिएगा। ओके। जहां बॉल सीम होता है वहां पे बॉल ग्रिप भी होता है। हम्म। सीम होता ही वहां पे जहां पे टॉप ग्रिप हो। सरफेस में थोड़ी सी नमी होती है, हम्म। तो उस नमी का इस्तेमाल स्पिनर भी कर सकते हैं। तो वो तो वैसे ही रिस्ट स्पिनर है, यानी पिच कैसा भी हो रिस्ट स्पिनर को टर्न मिलता ही मिलता है। तो हम्म। पाकिस्तान अपनी टीम को कैसे चूज करता है, जब आप बात करते हैं कि आप देखें, अगर 350 ही हर दफा हमने कराना है, तो फिर बैट्समैनों को फिर बता दें कि जी 350 है, तुझे करना ही करना है, हम्म। या वो खुद ही समझ जाए। क्योंकि और अगर पाकिस्तान ने 350 नहीं कराना, तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में विकेट टेकर्स होने चाहिए। हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस पूरी नहीं है। हम जिन पे रिलायंट है, उन्होंने पिछले कोई 15 मैचों से हमें कोई आउट करके मैच नहीं जितवाया। हम्म। कोई मैच आपको याद होगा, एक तो हम जीते ही कम है, और जो जीते भी हैं वो एक आगा ने और रिजवान ने 100 करके चेस किया था। जी। ठीक है। उसके अलावा ऐसा कोई मैच नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने 270 किया और बॉलिंग ने मैच जिता दिया। या फिर हमें साइम अयूब ऐसा कोई ने, मैच नहीं। या साइम अयूब ने जितवाए थे, वो है नहीं अभी। वो साइम अयूब आके वो तो फिल इन करता है ना, कि एक बैट्समैन बॉलिंग कर लेता है, वो एक एडेड ऑप्शन है। हमारे पास वो वाली ऑप्शंस भी इतनी ज्यादा नहीं है हम्म। कि हमारा कोई बैट्समैन जो है वो, जैसे जो रूट बीच में ओवर कर देता है, लिविंगस्टन बीच में ओवर कर देता है। हमारे पास वो वाली चीज कोई नहीं है। इंडिया का जडेजा पूरी बैटिंग कर लेता है, अक्षर पटेल ऊपर आके बैटिंग भी कर लेता है, 10 ओवर भी कर देता है। तो हम वो वाली कैटेगरी में तो अभी आगा को भी नहीं डालते, क्योंकि बिल्कुल ऐसा। आगा भी हर दफा उस तरह की डिलीवरी नहीं देता। वो उतना बॉलर नहीं है जितने शायद वो बॉलर है। बिल्कुल। लेकिन जो आगा की मैं बैटिंग देख रहा हूँ, आगा ने बहुत इंप्रूव की। हम्म। और उसका जो टेम्परामेंट है ना एट द क्रीज, जो उसके चेहरे के तासुरात हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट है। हम्म। ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, जो आगा सलमान जिस तरह शेप अप हो रहा है। ही हम्म। कैन सपोर्ट बाबर एंड ही कैन सपोर्ट रिजवान, क्योंकि वो एक फ्रीडम के साथ भी खेलता है, और ऐसे ही वो कह अंधाधुंध नहीं खेलता, हम्म। मेथड के साथ खेल रहा हो। हम्म। आज वो थोड़ा सा वो उस कश्मकश में आ गया कि जब उसके सामने 3-4 इकट्ठे आउट हुए ना, तो उसने भी कहा कि मैं मारता ही जाऊं। क्योंकि पहले। ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि आपको एक 8, आप एक 10 के रन रेट को 7.5-8 पे ले आए, फिर एवं ही अल्लाह वास्ते 4 विकेटें गिर जाए, मतलब कुछ हुए बगैर ही 4 विकेटें हम्म। हमने गवा दी। हम्म। तो फिर बैट्समैन पे एक डायलेमा आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं उस फ्लो को जारी रखूं या मैं थोड़ा संभल जाऊं, मैं सिंगल लूं मैं ना लूं। वो अच्छा होता है वो रुक जाता। वो जो नसीम शाह ने पहले 2 बाउंसरों से वो हटा था ना, तो उसको चाहिए था 1-2 ओवर जितना मैक्सिमम खेल सकता है वो खुद खेलता, क्योंकि ऐसे फिर आपको ना साथ वाले को समझाना पड़ता। वो एकदम जेन में उसके बाउंसर आए हैं ना, तो वो सिंगल भी हो गई, वो सामने आया, उसने अगले बॉल को ही पुश कर दिया। लेकिन नसीम शाह ने पहले जितनी बारियां ली हैं साउथ अफ्रीका में इधर उधर चेस में, वो समझदारी से खेलता। वो इस तरह की हरकत
या इस तरह की शॉट नहीं करता, वो खेलता नहीं है। तो आज ये है कि उसके पाँव ही नहीं चले, और उसको पता है कि क्या हुआ उसके साथ। उसकी आप शक्ल देख लें जब वो आउट हुआ है, वो बॉलर है, उसको पक्का पता है कि उसके साथ क्या हुआ। उन्होंने दो पीछे करके आगे की तो आगे ही नहीं गया। तो सब क्या कर सकते हैं, हो गया है। लेकिन मुझे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि नियाजी जिस तरह आया, चलो खैर पहली पे आउट हो गया, लेकिन थोड़ा पक्का खेलना भी आना चाहिए। हम्म। वनडे क्रिकेट में खाली आपने 15 गेंदों में को 50 नहीं करना होता। वनडे क्रिकेट में थोड़ा वेट एंड सी इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉलिंग पूरी नहीं थी। और जो वो वो लड़का अब्बास खेला है, उसने 50 रन किए, बड़ा अच्छा। मैंने उसको देखा नहीं है, उसके 50 रन मैंने पढ़े हैं, तो अच्छा ही होगा जो 26 पे 50 किए। जी 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 जी। लेकिन उसकी बॉलिंग ऐसी नहीं थी कि जिसको रन नहीं बन सकते। वो बैटिंग ऑलराउंडर है बेसिकली। हाँ, तो हम्म। वो उसने अभी ओवर करने थे, उसके अभी 3-4 ओवर पड़े हुए थे। तो वो उसके 4 ओवर थे 45-50 स्कोर करने वाले, प्रोवाइडेड के वहां पे सेट प्लेयर होता। तो हम ना वो वाले एरिया को हिट नहीं करते जहां पे दूसरी टीम वनरेबल होती है। हम उससे पहले ही आउट हो गए।